एपिसोड की शुरुआत में हमें लक्ष्य को दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य को टीचर इंट्रोड्यूस कर रही होती है कि इसी बीच लिसा उसे ही देखी जा रही थी और इधर पूरी क्लास में भी एक मेल स्टूडेंट के आने पर बातें चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच लक्ष्य कहता है अब मुझे घर जाना है, बहुत हो गया। इसी बीच फिर लक्ष्य को टीचर उसकी जगह बताती है और जैसे ही लक्ष्य उस जगह पर जाता है वो देखता है कि एक लड़की वहां पर बैठी हुई है और हैरानी की बात यह होती है कि लक्ष्य उसे पहले से ही जानता है। फिर टीचर पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर लक्ष्य बताता है कि वो इसे बचपन से जानता है, ये इसकी बचपन की दोस्त है। और जैसे ही लक्ष्य उसके पास बैठता है और लक्ष्य शिल्पी से कहता है क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर सकते हो। इस जगह पर शिल्पी बिल्कुल उसे इग्नोर करे जा रही थी। इस जगह पर लक्ष्य फिर धीरे से कहता है क्या तुम मेरे साथ बुक प्लीज शेयर कर सकती हो। इस जगह पर शिल्पी कहती है कि वो उसे उसके पुराने नाम से बुलाए, जिस पर लक्ष्य कहता है कि वो तो उसे इस नाम से बचपन में बुलाया करता था। जिस पे फिर लक्ष्य शर्माते हुए आखिरकार शिल्पी से कह ही देता है फीशन क्या तुम मेरे साथ अपनी बुक शेयर कर सकती हो। इस जगह पर इस नाम को सुन के पूरी क्लास वाले हंसने लगते हैं। इस जगह पर इन दोनों के ये सारे सीन देखकर लिसा भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। इस जगह पर वो गुस्सा कर रही है या फिर जल रही है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वैसे इसी सीन के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें आफ्टरनून में एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां लक्ष्य के आसपास होती हैं क्योंकि पूरी एकेडमी में अकेला लौंडा है भाई मेल। इस जगह पर सारी लड़कियां लक्ष्य पूछ रही होती हैं कि क्या वो उसकी इस चीज में मदद कर सकता है, उस चीज में मदद कर सकता है और ऐसी सारी रिक्वेस्ट कर रही होती है। इस जगह पर लक्ष्य बड़ा परेशान होता है। इस जगह पर लिसा भी बहुत जल रही होती है कि आखिर ये सब लोग लक्ष्य के पीछे क्यों पड़े हैं। इस जगह पर लक्ष्य को बहुत जलन हो रही होती है उस लड़की से, इसलिए लिसा भी फेवर लेकर लक्ष्य के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे केयर टेकर या फिर असिस्टेंट बनोगे। इस जगह पर लक्ष्य समझ नहीं पा रहा होता है आखिर लिसा उससे चाहती क्या है। इस जगह पर लिसा लक्ष्य से कहती है कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। इस जगह पर लिसा ये सारी बातें कह रही होती है कि इसी बीच वहां पर लक्ष्य की बचपन की दोस्त शिल्पी लिसा से कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो। इस जगह पर लिसा शिल्पी को देखकर कहती है तुम तो अंग्राम एरिया की फाइनेंशियल कॉन्ग्रेंट की बेटी हो ना। इस जगह पर लिसा शिल्पी को खाने के लिए कुछ देती है और कहती है कि इस जगह पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस जगह पर माहौल गर्माने लगता है। इन दोनों की मानो अब लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूसीफर है और लूसीफर इन दोनों लड़की से कहती है कि लक्ष्य को टीचर बुला रही है और उसके बाद वो लक्ष्य को लेकर बाहर आ जाती है। इस जगह पर लक्ष्य बाहर आते से ही समझ जाता है कि लूसीफर ने असल में ये झूठ इसलिए बोला ताकि उन दोनों की लड़ाई ना हो। इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर को इसलिए थैंक यू कहता है, पर इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी दूर एकेडमी से क्यों लाई। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य को बताती है कि क्या तुम्हें पता है एक ब्लैक हीरो के बारे में। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य से सरकाज़म में बात कर रही थी। इसका अंदाजा लक्ष्य को भी लग जाता है और उससे पता लग जाता है कि लूसीफर को उस पर शक है। इस जगह पर लक्ष्य थोड़ा परेशान हो जाता है। इसी के साथ हमें अगले सीन में काली कोठरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो लोगों को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है उनमें से एक तो लक्ष्य है और दूसरा असल में लक्ष्य का बड़ा भाई फ्यूजल है और फ्यूजल लक्ष्य की स्वाट देख रहा होता है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि वो इस बार कम से कम लोगों को मारना चाहता है। इसी के साथ फ्यूजल हंसता है और हमारा ये सीन भी कट हो जाता है। गाइस स्टोरी एपिसोड बाय एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वैसे गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्य उठते हुए अपनी आंखें खुल रहा होता है। इसी बीच उसे कुछ महसूस होता है और वो घबरा जाता है और वो अपने साइड में शिल्पी को देखता है। असल में शिल्पी उसके साइड में ही पूरे रात से बेड में सो रही थी। इस जगह पर लक्ष्य कुछ समझता कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है शिल्पी को बुलाते हुए और वो लक्ष्य और शिल्पी को उस कंडीशन में देखकर गलत समझ लेती है और ये पूरी बात पूरी एकेडमी में वायरल हो जाती है, सारे लोगों को पता चल जाती है। इस समय तक तो लक्ष्य एकेडमी में प्रसिद्ध हो चुका था और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारी बातें लक्ष्य की उसकी छोटी बहन को भी पता चल जाती है और वो सीधा लक्ष्य के पास आकर उससे कहती है कि भैया आपको ये सब नहीं करना चाहिए था और वो भी एकेडमी में। इस जगह पर लक्ष्य मुंह उतारे बैठा हुआ होता है, पर फिर लक्ष्य उसको समझाता है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लक्ष्य एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि असल में वो एक एडवांस स्टूडेंट है, इसलिए उसका कोई प्रीफिक्स रूम नहीं था, इसलिए वो उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। इसलिए हेडमास्टर ने उनकी ही बहन, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है और हेडमास्टर भी लक्ष्य को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो उसकी ही बहन के साथ रहने के लिए अलाउ कर देती है।
इसलिए लक्ष्य को अब सेल्फी के साथ रहना पड़ेगा। इस जगह पर आयरिस लक्ष्य से कहती है कि मैं तो समझ गई भैया, पर आप सबको कैसे समझाओगे, आप तो प्रसिद्ध हो चुके हो। और वो यहाँ कहकर आयरिस वहां से चली जाती है। इसी के साथ हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लक्ष्य अपने काम पर आया हुआ था, क्योंकि लक्ष्य एकेडमी में आने के बावजूद अभी भी एकेडमी के अंदर ही लोगों का काम करके अपनी अर्निंग कर रहा है। और लक्ष्य अपनी काम की रिक्वेस्ट को लेकर वहां आया हुआ था। लक्ष्य वहां पर लीसा को सोया हुआ देखता है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में लीसा उठ जाती है और वो लक्ष्य को देख रही थी। इस जगह पर लक्ष्य लीसा को समझाता है कि वो असल में यहाँ पर एक अपनी काम की रिक्वेस्ट को लेकर इंपीरियल मैकेनिक से मिलने आया है। उन्होंने यहाँ पर उसे काम पे बुलाया है। इस जगह पर लीसा कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें काम पर बुलाया है, मैं ही इंपीरियल मैकेनिक हूँ। इस जगह पर लीसा बताती है कि उसने लक्ष्य को किसी काम के लिए नहीं बुलाया है। असल में वो बताती है कि उसने लक्ष्य का वाइवन ठीक कर दिया है। इसको देखकर लक्ष्य बड़ा हैरान होता है कि आखिर लीसा ने उसका वाइवन क्यों ठीक किया। इस जगह पर लीसा थोड़ी शर्मा कर फिर कहती है कि मैंने तुम्हारा वाइवन इसलिए ठीक किया क्योंकि तुम हमारे एकेडमी के मेंबर हो और ये किंगडम नया नया बना है, तो तुम्हारे जैसे सोल्जर की हमें जरूरत है। इसलिए मैंने तुम्हारा वाइवन ठीक कर दिया ताकि तुम इससे लड़ सको। बिना वाइवन के तुम लड़ोगे कैसे। इस जगह पर लक्ष्य लीसा का थैंक यू करता है और फिर लीसा लक्ष्य को उसकी वाइवन की स्वॉर्ड दे देती है। और इसके बदले लक्ष्य भी लीसा से कहता है जितना उससे हो सकेगा वो सच में अपने नए किंगडम के लिए जरूर करेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में फिर से एक अंधेरी जगह को देखते हैं जहां पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। इन्हीं सब के बीच में लक्ष्य का बचपन वाला रूप यानी किड वर्जन किसी के सामने बैठा होता है और वो कोई और नहीं ब्लैक हीरो होता है। ब्लैक हीरो लक्ष्य के ऊपर तलवार पॉइंट करके कहता है जितनी हो सके उतनी मौतें होनी चाहिए। इसके बाद हमारा सीन थोड़ा धुंधला होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें असल में लक्ष्य सपने में देख रहा था। इसी बीच हमें दूसरी तरफ पर फिर से सीन दिखाया जाता है जहां पर हेडमास्टर सारी लड़कियों को बता रही होती है कि एक बड़े एबिस ने किंगडम पर हमला कर दिया है और नाइट्स होने के नाते उन्हें रोकना तुम्हारा काम है। और वो टीचर उन्हें यह भी बताती है कि इस मिशन में उन्हें कुछ लोगों की मदद भी मिलने वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारे नाइट्स अपने मिशन में जाने लगती हैं। इस जगह पर लक्ष्य भी वहां आ जाता है। लक्ष्य को देखकर लीसा उसे जबरदस्ती ही बताने लगती है कि वो मिशन पर जा रही है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि अपना ध्यान रखना। इस जगह पर लीसा कहती है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे कुछ नहीं होगा। इस जगह पर लक्ष्य कहता है ठीक है। और इसी बीच लूसीफर वहां आती है और लक्ष्य को बताती है कि तुम्हें भी मिशन पे जाना होगा, बट अभी तुम न्यू स्टूडेंट हो तो तुम मिशन पे नहीं जा सकते। लक्ष्य को थोड़ा अजीब बिहेव करता हो देखकर आयरिस उससे पूछती है कि बड़े भैया कुछ दिक्कत है क्या। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि एक साथ 2 एबिस का आना ये कुछ कॉन्सिडेंस तो नहीं लग रहा। इसी बीच हम देखते हैं कि सारे नाइट्स अपने मिशन पर चले जाते हैं और फिर जैसे ही वो वहां पर मिशन पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पानी जैसी चीज कुछ मूव कर रही है। इसी दौरान जैसे ही लीसा कुछ हमला करती है उस पानी जैसी चीज पे, वैसे ही वहीं पर फिर से एक वही फ्लूट वाला आ जाता है और वो अपने फ्लूट को बजा देता है। और इस बार इस फ्लूट की आवाज को लीसा भी सुन लेती है और वो सोचने लगती है कि आखिरी आवाज कहां से आ रही है। इसी बीच सबका ध्यान जाता है कि एक वाटर मॉन्स्टर पूरी अजीब तरीके से मूव कर रहा है और वो फूट जाता है और उसके अंदर से कई सारे ग्लेशियर ड्रैगनाइट्स निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसी बीच वही इविल पर्सन जो फ्लूट बजा रहा था आखिरकार पर्दे से बाहर आ जाता है और वो लीसा के सामने अपने ड्रैगनाइट को लेकर आ जाता है। इस जगह पर लीसा उसे देखते से ही समझ जाती है कि आखिर ये कौन है। इस जगह पर लीसा उसे देखकर कहती है कि तुम तो इंपीरियल कैपिटल में रहते हो ना किंगडम की। जिस पे वो पर्सन कहता है प्रिंसेस आपने बिल्कुल सही कहा, असल में मैं नाइट मैक्सटन का चीफ हूँ, यानी आप सबका चीफ। इस जगह पर लीसा कहती है इसका मतलब तुम हम सबको धोखा दे रहे हो, किंगडम को धोखा दे रहे हो। जिस पे वो पर्सन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैं इस किंगडम को और बेहतर बनाना चाहता हूँ अपने राज में। और वो पर्सन ये सारी बातें कहने के बाद सीधा लिसा के ऊपर फिर से हमला शुरू कर देता है। वो अपनी फ्लूट बचाता है और फिर सारे ग्लेशियर लिसा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लिसा अपने अटैक से ग्लेशियर को आराम से हरा पा रही थी, पर कुछ देर बाद वो सारे ग्लेशियर्स क्वांटिटी में ज्यादा थे और वो अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे थे, इसलिए लिसा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ड्रैगनाइट वापस बेस में आता है और वो सबको बताता है कि लिसा आप कमजोर पड़ रही है। इस जगह पर वो ड्रैगनाइट सारी बातें बता देता है कि असल में वहां पर कई सारे ग्लेशियर आ चुके हैं और लिसा उन सबको नहीं संभाल पा रही है। इस जगह पर ये सारी बातें सुनकर लक्ष्य निश्चय कर लेता है कि वो लिसा की मदद करने जरूर जाएगा। इस जगह पर उसकी छोटी बहन उसे रोकती है कि अगर आपने ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया तो आप जानते हो आपके साथ क्या होगा।
इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा और जाने से पहले लक्ष्य लूसीफर से कहता है कि तुम बेस और मेरी बहन का ध्यान रखना। और इसी के साथ हमें बैटलफील्ड का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगनाइट्स हताश हो चुके थे क्योंकि ग्लेशियर की क्वांटिटी कम ही नहीं हो रही थी और वो किसी को भी हरा भी नहीं पा रहे थे। इस जगह पर लिसा भी कमजोर हो चुकी थी और हार मान चुकी थी, पर अपने प्रिंसेस प्राइड के नाते वो आखिरी बार कैप्टन के ऊपर हमला करके उसकी वेसल छीनना चाहती थी ताकि इससे पूरा गेम यहीं पर बंद हो जाए। इस जगह पर वो ऐसा करने तो चाहती है, पर कैप्टन धोखे से लिसा को हरा देता है और वो लिसा को मारने से पहले सबसे पहले उसकी चेस्ट के नीचे एक छेद करके उस जगह को फाड़ता है और कहता है, तुम्हें ये लोगो या फिर साइन याद है? ये किसने बनाया पता है तुम्हें? इसे मैंने बनाया था स्लेव। तुम स्लेव हो, तुम प्रिंसेस नहीं स्लेव हो और मैं तुम्हें कभी प्रिंसेस नहीं मारूंगा। इस जगह पर कैप्टन ये कहते से ही सीधा प्रिंसेस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इस जगह पर प्रिंसेस सोचती है कि मैं एक बिल्कुल अनवर्दी प्रिंसेस रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई और आखिरकार मैं इस बैटल को हार ही गई हूँ। इस जगह पर कैप्टन जैसे ही प्रिंसेस को मारने ही वाला था, उसी समय सही समय पर लक्ष्य वहां पर आ जाता है और स्वॉर्ड को रोक लेता है। इस जगह पर लक्ष्य भी अपने बेलबोरिन से इसको संभाल नहीं पाता और कुछ देर में लक्ष्य का बेलबोरिन भी तबाह हो जाता है। इस जगह पर लक्ष्य हारने ही वाला होता है कि इस जगह पर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का इस जगह पर इस्तेमाल करेगा और जैसे ही वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है, वहां पर बहुत ही एनर्जेटिक माना महसूस होने लगता है और लक्ष्य अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की फॉर्मेशन बनाकर कुछ शब्द कहने लगता है, जैसे कि वो जो गॉड का फ्लैश भी खा जाता है, वो जो अभी स्वर्ग को चीर के बाहर आएगा, आकीरा। और लक्ष्य के यह कहते से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक ड्रैगनाइट समन होने लगता है, जिसकी वजह से हर जगह बिजली कड़कने लगती है और ऐसा लग रहा था ये ड्रैगनाइट तो एक ही बार में इस पूरी धरती को तबाह कर देगा। उस ड्रैगनाइट को देखकर सारे लोग घबराने लगते हैं कि आखिर इतना पावरफुल ड्रैगनाइट किसी के पास कैसे हो सकता है। उसकी पावर को महसूस करके लिसा भी घबरा रही होती है और इस जगह पर कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है कि आखिर ये क्या चीज हो रही है। इस जगह पर हमारे लक्ष्य के इसी ड्रैगनाइट को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड नंबर 2 एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। सो क्या लगता है आपको एपिसोड नंबर 3 में क्या होने वाला है? लक्ष्य का ये ड्रैगनाइट क्या क्या कर सकता है और क्या लक्ष्य अपनी फुल पोटेंशियल में लड़ेगा या फिर अभी भी अपनी पावर को होल्ड करके रखेगा? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।